आज के हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिवस पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से पधारी राजयोगिनी बीके ममता जी, मीना जी, बीके डॉक्टर साधुराम जी एंड बीके संजीव जी। बीके मीन्स ब्रह्म कुमारी, राइट। कभी आप सोच रहे हैं बीके क्या लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी समझना जरूरी है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवादी हूँ। आप लोगों के इतने सुंदर विचार सुन के हमारे स्टूडेंट्स भी बड़े अच्छा महसूस करेंगे और बहुत कुछ इन्होंने लर्न किया है आपसे। जैसे ही मुझे ये मालूम पड़ा कि आप लोग यहाँ पर आने में और एक पौधा लगाने में इंटरेस्टेड हैं और ये प्रोग्राम करने के लिए जैसे ही सर का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने बिल्कुल एकदम से बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे पर्सनली, तो मैं बोलूँ तो। दूसरा, मेरी संस्थान में अगर ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे सात्विक लोग, उनका आगमन अगर होता रहेगा, नेचुरली है, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, वो चले जाएंगी और पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलेंगी। और हमारे संस्थान में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और इस संस्थान में रहने वाले जो परिवार है, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, सपोर्टिंग स्टाफ है, वट एवर द पर्सन और मेल और फीमेल विजिटिंग ओवर हियर, वो मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर आपके इस कॉलेज के अंदर इतने सारे पौधे हैं। और खास करके जो नरवाना का जो रहने वाला है उनको नहीं पता कि नरवाना के अंदर इस तरह का एक संस्थान है। और जब वो जैसे ही एंटर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर 500-600 के करीब पौधे हैं और हमने एक बार काउंटिंग भी करवाई थी, तो हमें 550 के करीब का हमें डाटा मिला और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और शायद आप लोगों को भी मालूम होगा, जिस टाइम आप फर्स्ट ईयर में आए थे तो आपका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, राइट, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था। और उसमें हमने डॉक्टर साधुराम जी को और दूसरे बीके दीदी को भी बुलवाया था, इनवाइट किया था। और उस दिन भी आप लोगों को बहुत सारे जीवन को जीने की कला कैसे आपने, क्योंकि आप लोग अलग अलग परिवार और अलग अलग घरों से, अलग अलग कॉलेज, अलग अलग स्कूल से, अलग अलग वातावरण से बहुत यहाँ पर पधारे थे। आप एक दूसरे को जानते नहीं थे। 10-15 दिन के आपके यहाँ पर मिलन प्रोग्राम में आपने एक दूसरे को जाना, पहचाना और दोस्त बने। और आज जो है ना, मैक्सिमम आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ रहा है, तो आज दोस्त बन के आप निकल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आपको इन चीज़ों से अवेयर करवाना बहुत जरूरी था। बातें बहुत कुछ हैं कहने वाली, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों का जो सहयोग मुझे मिला और बीके का जो सहयोग मिला और उनका जो साधुवाद जो मिला, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और संस्थान की तरफ से आपका पुनः मैं दोबारा से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए बेटा, आप लोगों के लिए मैं एक दो मैसेज जरूर छोड़ना चाहता हूँ। बातें बहुत हैं। मैं लास्ट ईयर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में गया था और 5 डेज का एक प्रोग्राम था, उसको मैंने अटेंड किया था। और मैं ही क्यों, ऐसी महिला महाविद्यालय कॉलेज नरवाना की प्रिंसिपल मैम और उनके असिस्टेंट प्रोफेसर और एक और हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर, वो गए थे साथ में। 3 लोग वो थे और चौथा मैं था। तो 5 डेज का जो प्रोग्राम था, वैसे तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया अध्यापकों के लिए था, वो पूरा टीचर्स दी फ्यूचर आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर ऐसे प्रोग्राम था वो। तो उसमें हम शामिल हुए थे। तो उस 5 डेज के प्रोग्राम में मुझे तो बहुत डिफरेंट सा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा मैंने। और अल्टीमेटली मैंने ये जाना कि जीवन को जीना कैसे है, कहीं बाद में ना देर ना हो जाए। वो गाना था ना, फिर देर ना हो जाए, है ना, तो फिर देर हो जाएगी बेटा। आप लोग जो है ना, अभी से अच्छे विचारों को इनकलकेट कीजिए, जहाँ से अच्छे विचार आप ले सकते हैं, अच्छे थॉट, अच्छी वाइब्स निकलेंगी, आप अपने जीवन का पूरा आनंद ले पाएंगे। इवन चाहे आप जो भी कपड़े डालते हैं, अगर कपड़ा डालने के बाद आपको अच्छा फील नहीं हुआ तो वो कपड़ा भी किसी काम का नहीं है, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों नहीं है। मेरा ये अपना विचार हो सकता है पर्सनल, लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ। अगर सुबह मैं कपड़े डालता हूँ और मैं ये फील करता हूँ यस मैं अच्छा लग रहा हूँ, मुझे अच्छे से लग रहा है, तो अच्छा लगने का मतलब क्या है, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। तो आप लोगों से भी मेरा ये निवेदन है, मेरी अपील है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो भी एक्शंस करते हैं उसका ये जरूर देखिए कि उसका आपके सराउंडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा।
और सराउंडिंग पे जाएगा तो वो एनवायरनमेंट में जरूर जाएगा, राइट। और बेटा आज की जो रेस है, वर्ल्ड की जो रेस है, पूरा संसार जो है ना, हम भी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट होंगी। और उसमें एक मेरा ये मानना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होंगी, यानी कि टिकाऊ डेवलपमेंट, विकास अगर होगा देश का, मतलब ये नहीं है कि हमने जंगल काट देने हैं, पेड़ पौधे नहीं लगाने और एसी लगा देने हैं और ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स हमने लगा देने हैं जो हमारी ओजोन लेयर को डेप्लीट कर रहे हैं, राइट, जिससे हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो स्किन डिजीज है, चाहे वो पेट की बीमारियां हैं, चाहे वो आपके बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी ऐसे इरिटेट करने वाली चीज़ें हैं जो आपको परेशान करेंगी बाद में और आपके लाइफ को कट शॉर्ट कर देगी और आपके जीवन का जो एक अमूल्य जो साधन है जीने का, उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे आप, राइट। तो मेरा ये मानना है, जैसे दीदी ने बताया और डॉक्टर डी.के. साधुराम जी ने भी बताया, कि आप लोग जितने पौधे लगाएंगे उतना ही आप एनवायरनमेंट को बचा पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज जो हो रही है, जैसे दीदी बोल रही थी कि जो आप लोग जो यूज़ करते हैं गिलास या कोई इस तरह से दूसरे जो नैपकिन्स वगैरह, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, कौन सा बोल रहा हूँ जी मैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसको एक बार आप यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, डिस्पोजल जिसको बोल रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे एनवायरनमेंट को किल कर रही हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के लास्ट में डिस्पोजल उसका होता ही, उसका दोबारा से आपका उसका रिप्रोसेसिंग नहीं होता, रिसाइकल नहीं हो पाता वो। तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करें आप जिसका रिसाइकल हो जाए, ऐसी एनर्जी को यूज़ करें जो रीजनरेट हो जाए, दोबारा से रिकैप्चर हो जाए। इसीलिए जो हमारे जो कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में सोलर पावर एनर्जी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है, और जितने भी ऐसे जो पॉल्यूट करने वाले डिवाइसेज हैं, चाहे वो व्हीकल्स हैं, चाहे वो किसी तरह के सैटेलाइट हैं, वट एवर इट में भी, जो पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को किसी भी रूप में कर रहे हैं, चाहे वो साउंड पोल्यूशन है, चाहे वायु प्रदूषण है, चाहे वो मृदा पोल्यूशन है, चाहे वो समुद्र पानी का पोल्यूशन है, वट एवर इट में भी, वो सभी को धीरे धीरे हम कम करें। और हो सके जो भी आपके कंट्रोल में है उसका आप ध्यान से देखिए, मैं क्या अपना सहयोग दे सकता हूँ। आई थिंक मेरे लिए और आपके लिए इतना ही बहुत बड़ा सहयोग होगा अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को कर सकें, क्योंकि एक जैपनीज टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है काइजन। काइजन के बारे में मैं मैकेनिकल के बच्चों को काफ़ी बताता हूँ कि अभी जैसे दीदी ने भी बोला, जैसे मैडम ने भी बोला है, पूनम जी ने भी, कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। काइजन ये कहता है, लिटल बिट बाय बिट लाइफ इज जस्ट बिल्डिंग द ब्लॉक। जैसे मैंने बताया, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन इट मस्ट बी कंटिन्यू, मतलब ये लगातार हो प्रयास। तो धीरे धीरे चलें, एक एक करके चलें, इंप्रूवमेंट करते चलें, डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो नेचुरली है एक साल के बाद आपके पास बहुत सारी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आप लोगों ने इतना पीसफुली सुना और समझा, और आप लोगों से उम्मीद भी है आप भी अपने घर जा करके, अपने आस पड़ोस में जा करके आज जरूर एक पौधा जरूर लगाएंगे। और जैसा दीदी ने बोला कि थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन दीजिए उस पौधे को, उसको अच्छा बताइए, अच्छा बताइए। हर एक को आप अच्छा बताएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आप लोगों ने